नमस्कार सभी को, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए एक बहुत रोचक जानकारी लेकर आए हैं। जैसा कि हम सब धनतेरस तो हर साल मनाते हैं और नई नई वस्तुएं भी खरीदते हैं, परंतु क्या आप सभी जानते हैं कि धनतेरस क्यों प्रसिद्ध है एवं इसकी क्या विशेषताएं हैं? चलिए आज आपको धनतेरस मनाने के बारे में ऐसी कथाएं बताते हैं जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी तथा इस दिन क्या क्या करना चाहिए। आगे इस वीडियो में आप यह सभी बातें जानेंगे। समुद्र मंथन के बाद शुरू हुई धनतेरस मनाने की परंपरा। भगवान धनवंतरी व देवी लक्ष्मी की करें धनतेरस पर पूजा। क्यों धनतेरस पर धन वस्तु व बर्तन खरीदना चाहिए? चंद्रमा से भी जुड़ी है धनतेरस की कथा। धनतेरस से जुड़ी एक लोक कथा और एक ऐसा उपाय जो इस दिन करने से व्यक्ति अकाल मृत्यु से बच सकते हैं। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। लोग इस दिन ही दीपावली की रात देवी लक्ष्मी गणेश जी की पूजा हेतु मूर्ति भी खरीदते हैं, जिसके पीछे एक खास वजह है। धनतेरस के दिन चांदी का कोई पात्र व लक्ष्मी गणेश अंकित सोने चांदी का सिक्का कीना जाता है। दीपावली की रात भगवान श्री गणेश व देवी लक्ष्मी के लिए भोग चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय भगवान धनवंतरी और मां लक्ष्मी का जन्म हुआ था। यही कारण है कि धनतेरस को भगवान धनवंतरी और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। भगवान धनवंतरी चूंकि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए ही इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। कहीं कहीं लोक मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस दिन धन वस्तु खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इस अवसर पर लोग धनियाओं के बीज खरीद कर भी घर में रखते हैं। दीपावली के बाद इन बीजों को लोग अपने बाग बगीचों में या खेतों में बोते हैं। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की भी प्रथा है। इसके पीछे यह कारण माना जाता है कि यह चंद्रमा का प्रतीक है, जो शीतलता प्रदान करता है और मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। शायद आप भी यह मानते होंगे कि संतोष को सबसे बड़ा धन कहा गया है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है, सुखी है और वही सबसे धनवान है। भगवान धनवंतरी, जो चिकित्सा के देवता भी हैं, उनसे स्वास्थ्य और सेहत की कामना के लिए संतोष रूपी धन से बड़ा कोई धन नहीं है। इन सभी कारणों के अलावा यह पर्व मनाने का एक और सबसे महत्वपूर्ण कारण भी है, जो व्यक्ति को अकाल मृत्यु से बचा सकता है। इसी कारण धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप जलाने की प्रथा भी है। इस प्रथा के पीछे एक लोक कथा है। कथा के अनुसार किसी समय में एक राजा थे जिनका नाम हेम था। देव कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने जब बालक की कुंडली बनाई तो पता चला कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन के बाद वह मृत्यु को प्राप्त होगा। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुआ और राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहां किसी स्त्री की परछाई भी न पड़े। देवयोग से एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात विधि का विधान सामने आया और विवाह के 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुंचे। जब यमदूत राजकुमार के प्राण ले जा रहे थे, उस वक्त नव विवाहिता उसकी पत्नी का विलाप सुनकर उनका हृदय भी द्रवित हो उठा, परंतु विधि के अनुसार उन्हें अपना कार्य करना पड़ा। उसी समय एक यमदूत ने यम देवता से विनती की, हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए? दूत के इस प्रकार अनुरोध करने से यम देवता बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है। इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रात जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। यही कारण है कि लोग इस दिन घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। तो यह था धनतेरस मनाने की परंपरा का वर्णन।
आप भी दिवाली के 2 दिन पहले मनाएं धनतेरस और इस दिन दीप जलाकर भगवान धन्वंतरी व देवी लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान धन्वंतरी से स्वास्थ्य बनाए रखने हेतु प्रार्थना करें। धनतेरस व दीपावली की शुभकामनाएं।